आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी जंग की। ये कोई मामूली जंग नहीं है। ये देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि एक रूहानी जंग है जो दुनिया बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। जब इंसान को इज्जत देने का हुक्म हुआ तो इब्लीस के तकब्बुर ने उसे जन्नत से निकलवा दिया। और तभी शैतान ने कसम खाई कि वो इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए गुमराह करेगा। शैतान का पहला वार हुआ आदम के अपने परिवार पर, जहां उसने दो भाइयों के बीच हसद की आग लगा दी। और इसी हसद ने काबिल को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने भाई हाबिल का खून कर दिया। 1000 साल गुजरे और शैतान का असर इतना बढ़ गया कि दुनिया को एक और पैगंबर की जरूरत पड़ी। सालों साल लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने खुदा का पैगाम देना कभी नहीं छोड़ा। ये किस्से बताते हैं कि शैतान की कोशिश हमेशा से यही रही है, इंसानों को सही रास्ते से भटकाना। लेकिन साल में एक महीना ऐसा आता है जब इस जंग के सारे नियम बदल जाते हैं। रमजान का चांद दिखते ही एक खास आसमानी सिलसिला शुरू हो जाता है। आसमान से फरिश्तों की एक फौज उतरती है, जिनके हाथों में आग की जंजीरें होती हैं। इनका मिशन होता है शैतान और उसकी पूरी फौज को पकड़कर पूरे महीने के लिए कैद करना। तो सवाल ये है कि अगर शैतान कैद है तो फिर रमजान में भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान के जाने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है हमारे अंदर के दुश्मन यानी नफ्स से। और रमजान ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हम इस अंदरूनी दुश्मन को हराना सीखते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बहुत सादा था। वो इबादत पर जोर देते थे, शाही खानों पर नहीं। यही तरीका नफ्स को काबू में करता है, जिस्मानी ख्वाहिशों पर रूहानी ज़रूरतों को तरजीह देकर। रमजान का महीना इन रूहानी हथियारों को इस्तेमाल करने और इन्हें मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका है, ताकि जब रमजान के बाद शैतान वापस आए तो हम उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो इस रमजान असली जंग किससे है? बाहर कैद दुश्मन से या हमारे अपने अंदर के नफ्स से?